नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग? कैसे हैं आप लोग? ठीक है, चलो। और एग्जाम की तैयारी में लगे हो कि नहीं? तैयारी कर रहे हो ना आप लोग? पता है आप लोग का एग्जाम का डेट निकल चुका है, तो फिर तैयारी में तो लगे ही होंगे आप लोग। आज हम क्या देखने वाले हैं? क्लास 12 का हिंदी का चैप्टर 3 का संपूर्ण क्रांति का आज हम सारांश देखने वाले हैं। देखो, संपूर्ण क्रांति क्या देखने वाले? आज हम सारांश देखने वाले हैं। जो कवि जो है, इसके जो लेखक जो है, कौन है इसके? जयप्रकाश नारायण जी इसके कौन है? लेखक है। पार्ट कौन सा हमारा? ये पार्ट 3 है। चैप्टर हमारा कौन सा है? ये 3 है। ठीक है, चैप्टर कौन सा है? 3। चलो, पार्ट का सारांश जयप्रकाश नारायण। देखो, ये एक हमारे क्या है? क्रांति जो है, देखो जो है ये क्या है? ये भाषण है। इन्होंने एक भाषण दिया है, वही भाषण इन्होंने पूरा प्रस्तुत किया हुआ है। ठीक है, चलो देखते हैं किस तरह से इन्होंने भाषण दिया है। ये भाषण कहाँ और किस जगह पे दिया है, वो पहले देख लेते हैं। पहले परिचय देख लेते हैं। लेखक का नाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण जी। क्या है नाम? लेखक का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, लेखक का नाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण। आप लोगों के ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है ये वाला। ठीक है, अब आगे देखो, ये क्या है? एक भाषण है। क्या है ये? भाषण है। क्या है? भाषण है। ठीक है, भाषण कब दिए थे? 5 जून 1974 पटना गांधी मैदान में। कहाँ पे? पटना। पटना कहाँ पे? अपने ही बिहार में है। और कहाँ पे? गांधी मैदान में इन्होंने एक भाषण दिया था। ठीक है, कब दिया था? 5 जून 1974 को। ठीक, इतना समझ में आया? आगे देखें, चलो। जन्म कब हुआ इनका? 11 अक्टूबर 1902 में इनका जन्म हुआ है। 11 अक्टूबर 1902 में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, आगे देखो, निधन मतलब कि इनका मृत्यु कब हुआ है? तो 8 अक्टूबर 1900 कितने में हुआ है? 1989 में इनका, एक मिनट, ठीक है, डेट तो 79। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 8 अक्टूबर 1979 में इनका क्या हुआ है? निधन हुआ है। ठीक है, इनका मृत्यु हुआ है। ठीक है, इनका जन्म स्थल कहाँ है? सिताब दियारा गांव में इनका जन्म हुआ है। कहाँ पे हुआ है? सिताब दियारा गांव में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, आगे देखो, जयप्रकाश नारायण जी के माता जी का नाम क्या था? तो फूल रानी। क्या नाम था? फूल रानी। माता जी का नाम क्या था? फूल रानी। ठीक है, अब देखो क्या पूछा गया है। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? हर्षु दयाल जी। कौन था? हर्षु दयाल। क्या नाम था उनका? हर्षु दयाल। माता जी का नाम फूल रानी, पिताजी का नाम हर्षु दयाल। ठीक है, आप लोग को इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना बन गया? देखो तो 2, 4, 6, 7 क्वेश्चन बन गया ऑब्जेक्टिव आप लोग का। और ये पूछता है। ठीक है, आप लोग के ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ही। आप लोग के यहाँ से ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी हो रही है साथ साथ में, है ना? है कि नहीं है? चलो ठीक है, अब हम ये भाषण पढ़े, भाषण जाने, भाषण का सारांश देखे कैसे किस तरह से हमको लिखना है एग्जाम में भाषण। चलो देखते हैं। ब्लू रहने दे, चेंज कर दे, रेड कर दे। चलो रेड कर देते हैं। चलो आ जाओ, देखो प्रस्तुत पाठ में लोकनायक। देखो इसके देखो, जयप्रकाश नारायण जी क्या है? इसके लेखक है। तो लेखक ने भाषण दिया है, तो भाषण के बारे में बताया हुआ है। आप लोग एग्जाम में पूछा है कि जयप्रकाश नारायण के बारे, जयप्रकाश नारायण पर एक वो क्या बोलते हैं, व्याख्या कीजिए या फिर सारांश लिखिए। ठीक है, या फिर लिखे क्वेश्चन पूछा है केंद्रीय भाव लिखिए। केंद्रीय भाव लिखिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो हमको इसका आंसर किस तरह से लिखना है देख लो। आ जाओ, देखिए प्रस्तुत पाठ में लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा दिए गए ऐतिहासिक भाषण का एक अंग है, जिसे उन्होंने 5 जून
1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था। कहाँ पे दिया था? पटना के गांधी मैदान में इन्होंने दिया था। अब पूछ लेगा कि गांधी मैदान कहाँ पर है, तो अपने ही बिहार में है, पटना में है। ठीक है, चलो इसको भाषण कौन दिए हैं? तो जयप्रकाश नारायण जी भाषण दिए हुए। कब दिए हुए? तो 5 जून, ये डेट जरूर याद रखना, 5 जून 1974 को उन्होंने एक भाषण दिया था पटना के गांधी मैदान में। ठीक है, आगे देखें। संपूर्ण भारत स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जन्म मुक्ति पटना से प्रकाशित है। कहां से प्रकाशित है ये? संपूर्ण भारत स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जन्म मुक्ति पटना से प्रकाशित है। भाषण को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग पूरे प्रदेश से आए थे। मतलब कि कहां से लोग, मतलब कि पूरे प्रदेश से लोग सब आए हुए थे इनका भाषण सुनने के लिए। ठीक है, चलो देखिए आगे। जिसमें युवाओं का बोलबाला था। इसमें क्या था? युवाओं लोग का बोलबाला था, मतलब कि युवा लोग, ज्यादा लोग आए हुए इसमें थे। ठीक है, आगे देखो। नारायण जी कहते हैं कि अगर, देखो नारायण किसको कह रहे? जयप्रकाश नारायण का शॉर्ट फॉर्म नारायण जी बोल दिए। ठीक है, नारायण जी कहते हैं कि अगर दिनकर जी और राम वृक्ष बेनीपुरी जी होते तो उनकी कविता भारत के नव निर्माण के लिए क्रांति का कार्य करती। क्या कहने का अर्थ है? जो नारायण जी जो है, जयप्रकाश नारायण जी बोल रहे हैं, अगर उस टाइम पे राम वृक्ष बेनीपुरी और दिनकर जी होते, उनकी जो कविता है, जो उनके कविता निर्माण किए हैं, उनकी कविता का भी बहुत बोलबाला उस टाइम पे रहता। लेकिन उस समय जो राम वृक्ष बेनीपुरी जी है और दिनकर जिस टाइम पे नहीं है, उस टाइम निधन हो गया था उनका, इसलिए बोल रहे रहते तो उनका भी बहुत बोलबाला रहता। ठीक है, लेकिन वो आज हमारे बीच नहीं, लेकिन वो क्या है? आज हमारे बीच में नहीं है, मतलब कि उनका मृत्यु हो चुका है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि ये जिम्मेवारी मैंने मांग के लिए, एक मिनट, कि ये जिम्मेवारी मैंने मांग के नहीं दिया, मुझे ये जिम्मेदारी युवा पीढ़ी द्वारा सौंपी गई है। देखो उनको नेता बनाया गया है, तो क्या बोल रहे हैं कि जो जिम्मेदारी जो मेरे को मिली हुई, जिम्मेवारी जो मेरे को मिली है, मैंने तो मांगा नहीं है कि मुझे जिम्मेवारी दे दो, मैं संभाल लूंगा, मैंने मांगा नहीं है, मुझे उन्होंने क्या किया है? चुना है। ठीक है, उन्होंने मुझे खुद अपनी जिम्मेदारी सौंपी है। वह कहते हैं कि नाम का नेता नहीं बनूंगा, मैं सबकी बात सुनूंगा, लेकिन अंतिम फैसला मेरा होगा। देखो क्या बोलते हैं? सुनो सबकी, लेकिन करो अपने मन की, है कि नहीं? सुनो सबकी, अब करो अपने मन की, जो मन में वही करो, लेकिन सुनना क्या, सबका सुनना होता है। नेता लोग क्या करते हैं? पहले खूब भाषण करेंगे, हम ये करवा देंगे, हम वो कर देंगे, यहाँ गलियां सुधार देंगे, घर घर ये, अभी ना कुछ दिन पहले घर घर नौकरी दे देंगे। ठीक है, देखो इलेक्शन से पहले ऐसे ही भाषण होता है ना। अब जब वोट हो जाता है, जीत जाते, तब वही हाल जैसे का तैसा ही रह जाता है। सेम टू सेम ऐसे ही क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि मैं सबकी बात सुनूंगा, लेकिन अंतिम फैसला मेरा होगा। क्या बोल रहे हैं? मैं सबकी बात तो मैं सबकी सुनूंगा, ठीक है, लेकिन अंतिम फैसला जो होगा वो मेरा ही होगा, मेरे पे डिपेंड करता है मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, लेकिन मैं सुनूंगा सबकी बात। ठीक है, यही बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? जयप्रकाश नारायण जी बोल रहे हैं। लेखक ने अपने परिवार की गरीबी के बावजूद अमेरिका में अपने बलबूते पढ़ाई की। देखो जो जयप्रकाश नारायण जी थे वो बहुत गरीब थी, गरीब परिवार से थे, फिर भी उन्होंने अमेरिका में जाकर के अपने बलबूते, ना कि अपने गार्जियन पेरेंट्स के बलबूते, अपने बलबूते उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरी की तथा वापस आकर कांग्रेस में शामिल हुए। वापस आकर कौन सी पार्टी में शामिल हो गए? तो कांग्रेस में जाकर के वो शामिल हो गए। ठीक है, चलो आगे देखो।
कलर चेंज करते हैं। ओके ऑरेंज, येलो लेते हैं, है ना। चलो ठीक। देखो, जयप्रकाश बाबू से मिलने बहुत सारे नेता आए और सबने उन्हें एक तरफ लोकतंत्र की शिक्षा दी तो दूसरी तरफ लोगों के जुलूस को रोका गया। क्या बोल रहे हैं जयप्रकाश बाबू से, मतलब जयप्रकाश नारायण जी से उस टाइम बहुत लोग मिलने के लिए आए हुए थे। सब अपनी अपनी बात रखते। देखो आप ही लोग हो, ठीक है, आप लोग को समझाने वाला कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, ठीक है, सब तरह का आप लोगों को बात समझाता है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, आप लोग को जो समझ में आएगा वही। ऐसे आप लोग भर दिन क्या करते हो, पूरे दिन मोबाइल में लगे रहते हो। मम्मी इधर चिल्ला रही है बेटा फोन बंद कर दे, लेकिन आप लोग क्या करते हो, मम्मी थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर और, यही ना करते हो। पापा उधर से आए, अगर जो बच्चा डरता होगा वो तो हमसे मोबाइल फेंक के रख देता होगा, लेकिन जो बच्चा डरता नहीं है अपने पापा से, पापा बस 5 मिनट, पापा बस 5 मिनट, हो गया, करते हो नहीं करते हो, ठीक है। पापा उधर से अलग समझा रहे, मम्मी उधर से अलग समझा रहे, लेकिन आप लोग किसी की बात नहीं मान रहे हो, अपने मोबाइल में लगे हो, इंस्टा में, फेसबुक में चल रही हाँ कर रहे हो, रील्स देख रहे हो, ही हंस रहे हो। मम्मी उसमें से 2 बात बोलेगी, पापा उसमें से 2 बात बोलेंगे, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। सब अपना बात रख रहे हैं, आपको जो मन में आ रहा है आप वही करोगे, वही करते भी हो, ठीक है, लेकिन वैसा नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ लोगों के जुलूस को रोका गया। क्या बोल रहे लोकतंत्र को, मतलब कि सब लोग जितने लोग आए, कोई कुछ लोकतंत्र के बारे में बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, सब लोग अपने अपने बात को रख रहे हैं, ठीक है। लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती जो एक तरफ लोकतंत्र की बातें करते हैं तो दूसरी तरफ लोकतंत्र को अपने पैरों से कुचलते हैं। क्या बोल रहे हैं, इन लोगों को जरा भी थोड़ा भी शर्म नहीं आता है। एक तरफ तो ऐसे है कि लोकतंत्र की बात करते हैं और दूसरी तरफ ऐसे है कि लोकतंत्र को कुचल भी रहे हैं, ठीक है, अपने पैरों से लोकतंत्र को कुचलते भी है। लेखक के कुछ मित्र उनका और इंदिरा जी का मेल मिलाप करवाना चाहते थे। उस टाइम पे जो जयप्रकाश नारायण जी है और इंदिरा गांधी जी थी, उनका उस टाइम मेल मिलाप करवाना चाहते थे, मतलब कि इनसे इनका दोस्ती उस टाइम पे नहीं था। किसका, जयप्रकाश नारायण जी का और इंदिरा जी का उनका मेल मिलाप सही से नहीं थे, लेकिन लोग क्या चाहते थे कि एक दूसरे से दोनों लोग मिल जाए, ठीक है। लेखक कहते हैं कि मेरा इंदिरा जी से व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। क्या बोल रहे हैं लेखक जी, मेरा इंदिरा गांधी से कोई व्यक्तिगत झगड़ा लड़ाई नहीं है, बल्कि उनकी गलत नीतियों से मेरा झगड़ा है। क्या बोल रहे हैं, उनकी जो गलत नीति है, जो उनकी सोच है, ठीक है, जो वो बोल रहे हैं, उनसे मेरा झगड़ा, ना कि मेरी इंदिरा गांधी जी से कोई झगड़ा है, ठीक है। लेखक ने कई बार बापू और नेहरू जी की भी आलोचना की है। किसकी बात की आलोचना की है, बापू जी और नेहरू जी की भी कई बार उन्होंने बात को चलाया है, ठीक है, बात उनके बारे में बात किए हैं। लेखक कहते हैं कि आज राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ा है। क्या है, आज क्या हो रहा है, राजनीतिक में भ्रष्टाचार क्या दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है, जिसका प्रमुख कारण चुनावों में खर्चा है। तो यहाँ पे चर्चा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे खर्चा होगा, ठीक है, यहाँ पे खर्चा होगा, चुनावों में खर्चा है। आज के लोकतंत्र में जनता को इतना ही अधिकार है कि वो चुनाव करे। देखो आजकल क्या है, लोकतंत्र, हमारा देश कैसा लोकतंत्र देश है, अपना नेता चुनने का अधिकार है, ठीक है, हम लोगों को अपने नेता चुनने का अधिकार है। अभी इलेक्शन हुआ है, हम लोग चुने हैं बीजेपी, तब ना हमारे सत्ता में और बीजेपी आए हैं, ठीक है, हम लोगों ने उनको वोटिंग दिया है, वोटिंग देकर उनको जिताया है, तब वो हमारे सत्ता में आए हैं। पिछले साल भी वही थे, उससे पिछले साल भी वही थे, तो बिहार में तो ऐसा होता ही है। लोकतंत्र में चुनाव के बाद अपने ही प्रतिनिधियों पर जनता का कोई अंकुश नहीं होता। क्या बोल रहे हैं कि लोकतंत्र में चुनाव के बाद अपने ही प्रतिनिधियों पर जनता का कोई अंकुश नहीं होता है। लेखक के अनुसार अन्य देश में प्रेस तथा पत्रिका प्रतिनिधियों पर अंकुश लगाती है, लेकिन हमारे देश में इसका बहुत अभाव है। जयप्रकाश नारायण जी का यह भाषण वाकई एक शानदार भाषण है।
ये भाषण कैसा कहलाया, एक शानदार भाषण कहलाया, ठीक है। क्या आप बोल रहे हैं कि हम लोगों को अपना नेता चुनने का अधिकार है, नेता चुन के जो हम लेके आते हैं वही नेता बनते हैं, ठीक है। लेखक अनुसार अन्य देश में प्रेस किसको बोले, मीडिया होता है, मीडिया तथा पत्रिका, मीडिया और जो न्यूज़पेपर जो होता है, न्यूज़पेपर प्रतिनिधियों पर अंकुश लगाती है, उससे प्रेस और पत्रिका जो होती है, प्रतिनिधियों जो होता है, जो नेता होता है, उस पर अंकुश लगाती है। लेकिन हमारे देश में इसका बहुत अभाव, लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। जयप्रकाश जी का ये भाषण बकाई एक बहुत शानदार भाषण कहलाया, ठीक है, बहुत ही शानदार भाषण ये कहलाया है, ठीक है। भाषण आप लोगों का जो ये चैप्टर जो है आप लोगों का हो गया है खत्म, ठीक है, खत्म हो गया आप लोगों का चैप्टर ये। इतना ही, आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करके इसको पढ़ लेना, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, समझ में तो आप लोग आ ही गया होगा, तो घर पे जाकर के एक बार इसको रिवाइज कर लेना बस। इसके बाद आप लोग एग्जाम में सेम टू सेम ऐसा लिख के आओगे, आप लोग को फुल टू फुल मार्क्स जरूर मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको फुल मार्क्स लिखना है तो ऐसे लिख के आना, अगर आपको फुल मार्क्स नहीं लेना है तो बस क्या करोगे, थोड़ा बहुत लिख देना, हो गया। जिसको फुल मार्क्स लिखना है वो ऐसे लिखेगा भाई, जिसको नहीं लिखना है, फुल मार्क्स नहीं लेना है, वो ऐसे मत लिखना। आप पे डिपेंड करता है आप लोग को फुल मार्क्स लेके आना है फिर कैसा नंबर लेके आना है, वो आप पे डिपेंड करता है। चलो इतना ही, क्लास खत्म करते हैं, कल फिर क्लास दूसरे क्लास में मिलेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय।